बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रंग बातें करें और बातों से खुशबू आए के साथ मैं हूँ हबीबा। ये वीडियो एक फूल है और आप इसकी खुशबू। इस खुशबू को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ईद के दिनों में यतीम खाने जाने का इत्तेफाक हुआ। वहाँ देखा कि बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन एक मासूम सा प्यारा सा 6-7 साल का बच्चा हर आने जाने वाले को बहुत गौर से देख रहा था कि जैसे वो किसी का इंतज़ार कर रहा हो। उसकी आंखों में इंतज़ार की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि मैं बयान नहीं कर सकती। मैंने जब उस बच्चे से पूछा कि आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हो और आप किसका इंतज़ार कर रहे हो, और जब बच्चा मुझे बड़े गौर से देखना शुरू हुआ तो मैंने कहा कि बेटा आपको कौन यहाँ लाया है। तो मासूम सा बच्चा बोला, मुझे मेरी अम्मी यहाँ छोड़ कर गई। मैं बहुत हैरान हुई और उससे पूछा, आपकी सगी अम्मी? तो बोला जी। मैंने कहा क्यों? बोला, मेरे अब्बू ने दूसरी शादी कर ली थी और तो मेरी अम्मी ने गुस्से में आकर अब्बू से अलहदगी इख्तियार कर ली। मुझे और मेरी बहन को, जो मुझसे 4-5 साल बड़ी है, अब्बू के पास भेज दिया। लेकिन दूसरी अम्मी ने हमें बर्दाश्त नहीं किया और अब्बू को बोलकर वापस अम्मी के पास छोड़ दिया। कुछ वक्त के बाद अम्मी ने मेरी बहन की शादी कर दी और फिर बाद में खुद भी शादी कर ली और मुझे यहाँ छोड़कर चली गई और वापस आज तक नहीं आई। मैं हैरान हुई, बच्चे से पूछा कि आपको यहाँ कितना अरसा हो गया है। वो बहुत उदासी से बोला कि पिछले साल रोज़ों में मुझे मेरी अम्मी यहाँ छोड़कर चली गई थी। और फिर बच्चा रोना शुरू हो गया। कहने लगा, मैं हर रोज़ अपनी अम्मी का इंतज़ार करता हूँ लेकिन वो नहीं आती। बच्चे की बातें सुनकर मैं सोचने पर मजबूर हो गई कि इस बच्चे की तरह न जाने कितने बच्चे और होंगे जो अपने वालिदैन की ज़िद, अना और ख्वाहिशात की वजह से अपना बचपन और ऐसा साथ खो बैठते होंगे। रब की रज़ा के बाद दुनिया में लाने की जिम्मेदारी माँ बाप पर होती है, लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि कुछ वालिदैन अपनी खुशियों की खातिर मासूम बच्चों की खुशियाँ छीन लेते हैं। औलाद तो माओं के वजूद का हिस्सा होती है, लेकिन ये कैसी माएँ हैं जो अपनी ख्वाहिशात के लिए, अपनी खुशियों के लिए अपने ही बच्चों को यतीम खानों में छोड़कर चली जाती हैं, अपनी नई दुनिया बसा लेती हैं। और शायद उनको तो याद भी नहीं होता होगा कि हमारी पहले से कोई औलाद है भी कि नहीं। और औलाद बेचारी हर लम्हा इंतज़ार। माँ तो रब का दूसरा रूप है। माँ तो अपनी औलाद के लिए हमेशा कुर्बानी देती है, औलाद की खुशियों की खातिर अपनी खुशियाँ कुर्बान कर देती है। इसीलिए कहते हैं कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। माँ तो औलाद की तकलीफ़ पर तड़प जाती है और यही तड़प अर्श इलाही को हिला देती है। कुछ माएँ ऐसी भी हैं जिनके बारे में कहा गया है कि रोज़े क़यामत दूध पिलाने वाली दूध पीने वालों को भूल जाएंगी। तो ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी नहीं है? वक्त का काम है गुजरना और वो गुजर ही जाता है। और फिर जब औलाद जवान होती है तो फिर वही औलाद नाफरमान कहलाती है। हकूक़ और फ़राइज़ सिर्फ औलाद के ही नहीं होते बल्कि वालिदैन के भी होते हैं। अक्सर वालिदैन ज़िंदगी में कुछ फ़ैसले सिर्फ अपने मुफाद की खातिर गलत कर जाते हैं, जिसका खमियाजा नस्लों तक को भुगतना पड़ता है। माँ की ममता की मिसाल तो जानवरों से भी ली जा सकती है। चिड़िया अपने बच्चों की खातिर सांप के सामने मुकाबले पर आ जाती है। कभी मुर्गी को देखा है आपने? अगर कोई उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो वो उसकी आंखें नोच लेती है। और हम इंसान होकर जिसे रब ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाकर इस दुनिया में भेजा, लेकिन रब जाने कुछ माओं की ममता कहाँ जाकर सो गई, जो अपनी खुशियों में मगन होकर औलाद को भूल जाती हैं। खुदारा अपने माँ होने के मकाम को पहचानिए। ये था आज की वीडियो का रंग। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स दीजिए और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कुछ बातें अनकही रहने दो, कुछ बातें अनसुनी रहने दो, ताकि फिर मिलने का जवाज़ पैदा हो। इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी फिर मिलेंगे। अगली वीडियो में इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान।